अब देखिएगा एक्सरसाइज 2A का मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, कल एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन किया कर रहा हूँ। इसमें देखिएगा थोड़ा सा मेथड कल से एक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन फॉर 92 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन। किसी एग्जामिनेशन में 492 कैंडिडेट्स अपियर हुए और उसमें जो कैंडिडेट अपियर्स हुए हैं उन्होंने जितने नंबर लाए हैं वो उनके नंबर्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे रखे हैं। आप देखिएगा यहाँ मार्क्स है 0 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 210, 43, 54, 74, 32, 79। आप देखिएगा पहले आप क्वेश्चन पढ़ना समझिएगा। क्वेश्चन पढ़ने में आपका वैल्यू दी गई है 0 से 40, यानी कि 0 से लेकर के 40 तक जिन बच्चों के नंबर आए हैं उन कैंडिडेट की संख्या 210 है। 40 से लेकर के 45 तक जिनके नंबर आए हैं उनकी संख्या 43 है। 45 से 50 तक जिनके नंबर आए हैं वो कैंडिडेट 54 है। 50 से 55 तक जिनके नंबर आए हैं वो 74 कैंडिडेट्स हैं। और 55 से 60 जिनके आए हैं दे आर 32 कैंडिडेट्स। और 60 से 65 तक जिन कैंडिडेट के नंबर आए हैं उनकी संख्या है आपकी 79। ये आपको टेबल दी गई है। अब आपसे पूछा गया है डिटरमाइन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। आप वो कैंडिडेट निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा हु सिक्योर्ड मोर देन 48 बट नॉट मोर देन 50 मार्क्स। ए पार्ट आपसे कहता है उन कैंडिडेट की संख्या बताइए जिनके नंबर 48 से तो ज़्यादा हो बट 50 से ज़्यादा नहीं हो, यानी कि या तो वो 50 हो या 50 से कम हो। जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कहा गया हु सिक्योर्ड लेस देन 48 बट नॉट लेस देन 45 मार्क्स। बी वाले पार्ट में कहा गया उन कैंडिडेट की संख्या बताइए जिन बच्चों के नंबर 48 से तो कम है लेकिन 45 से कम नहीं हो, यानी कि 45 हो या 45 से ज़्यादा हो और 48 से कम उनके नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा ये इंटरवल के रूप में दिया गया है। दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो वैल्यू इंटरवल के रूप में मिलती है या वैल्यू सिंपल मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा अब नोटेशन क्या ली गई है, लेट एक्स रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि इस क्वेश्चन में जहाँ मैं x लिखता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी वो प्रदर्शित करेगी कि बच्चों ने कितने नंबर जो है वो गेन किए गए हैं। एंड अब मैं फंक्शन लेता हूँ yx रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ ऑब्टेनिंग मार्क्स लेस देन और इक्वल टू x। अगर मैं yx लिखता हूँ तो yx का मतलब है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि yx का मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है और वो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर x या x से कम है, यानी कि x नंबर लाने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जो नंबर हैं वो yx में हम डाल देंगे, ठीक है ना। आप देखिएगा मैं आंसर निकालने का तरीका देखता हूँ। अब ये yx है। आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट में हु सिक्योर्ड लेस देन मोर देन 48 मार्क्स बट नॉट मोर देन 50 मार्क्स। वो कैंडिडेट बताने हैं जिनके नंबर 48 से तो ज़्यादा है लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं है। अगर मैं देखिएगा बाई 50 लिखता हूँ तो बाई 50 का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट हु सिक्योर्ड मार्क्स अप टू 50। ये वो कैंडिडेट हो जाएंगे जिनके नंबर 50 तक आए हैं। अगर इसमें से मैं माइनस का बाई 48 कर देता हूँ तो बाई 48 का मतलब हो जाएगा उन बच्चों की संख्या जिनके नंबर 48 तक आए हैं। अगर बाई 50 में से बाई 48 हम घटा देते हैं तो उन बच्चों की संख्या आ जाती है जिनके नंबर 48 से लेकर के 50 के बीच में आए हैं। ये पहले वाले पार्ट का आंसर बन जाता है। अब दूसरे वाले पार्ट में देखिए हु सिक्योर्ड लेस देन 48 बट नॉट लेस देन 45 मार्क्स। उन बच्चों की संख्या बताइएगा जिनके नंबर 48 से तो ज़्यादा नहीं हो लेकिन 45 से वो कम नहीं होने चाहिए। तो बाई 48 वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बन जाएंगे जिनके नंबर 48 तक आए हैं। अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं बाई 45 तो ये आंसर बन जाएगा बी पार्ट का। तो बाई 48 का मतलब है कि उन बच्चों की संख्या जिनके नंबर 48 तक हैं और बाई 45 का मतलब है उन बच्चों की संख्या जिनके नंबर 45 तक है। और जब आप इनका डिफरेंस लेते हैं तो उन बच्चों की संख्या आ जाती है जिनके नंबर 45 और 48 के बीच में होते हैं। तो यानी कि आपका आंसर ये ए बन जाता है और ये आपका आंसर बी बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा टेबल जो बनाई गई है। अब यहाँ टेबल एक पहला कॉलम x का बनाया गया है। कल जो मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा था उसमें ये कहा था कि बुक वाला एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाता है u वाला। वो u वाला कॉलम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे x और सीधे फंक्शन का कॉलम बनाइएगा। u वाले कॉलम को आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा x
अब यहाँ पर देखिएगा पहले कॉलम में 0 से लेकर के 40 तक है, यानी कि वो बच्चे और नंबर है 210। 210 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से 40 तक आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू डाल दी है 40। अब x की वैल्यू मेरी नोटेशन रिप्रेजेंट करती है कि x में 40 अगर मैं लिखता हूँ तो ये बाई 40 की वैल्यू होगी, तो उन बच्चों की संख्या होगी जिनके नंबर 210 है। अब यहाँ पर देखिएगा 40 से 45 है, यहाँ पर उठाया गया 45। अब x की वैल्यू जब 45 होगी तो यहाँ बाई 45 बनेगा। बाई 45 में वो बच्चे आएंगे जिनके नंबर 45 से कम है, तो 45 से कम जिन बच्चों के नंबर होंगे वो ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 210 और 43 को जोड़ेंगे तो 253 हो जाएगा। फिर उसके बाद 50 वैल्यू ली गई है, यहाँ से वैल्यू 50 उठाई गई है। अब ये वो बच्चे बन जाते हैं जिनके नंबर 50 से कम है। अब ये प्लस ये तीनों का टोटल 307 हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम 55 लेते हैं। जब हम वैल्यू 55 लेते हैं तो उन बच्चों की संख्या बन जाती है जिनके नंबर 55 तक आए हैं, तो उसमें ये भी शामिल होंगे, ये भी शामिल होंगे, ये भी शामिल होंगे, ये भी शामिल होंगे, टोटल बन जाता है 381। उसके बाद यहाँ से 60 उठाया गया है। अब यहाँ पर 60 उठाया गया है तो यहाँ पर वो बच्चे आ जाते हैं जिनके नंबर 60 या 60 से कम है, तो यहाँ से यहाँ तक के सारे बच्चे वो काउंट होंगे जिनके नंबर 60 तक आए हैं। अब इसमें 32 और ऐड हो जाता है और वैल्यू आपकी 413 बन जाती है। फिर इस वाले इंटरवल में से 65 उठाया गया है। अब यहाँ पर जब फंक्शन की वैल्यू लेने जाएंगे तो ये उन कैंडिडेट की संख्या होगी जिनके नंबर 65 या 65 से कम आए हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल आ जाएगा और ये आपके कुल स्टूडेंट की संख्या 492 हो जाएगी जितने कैंडिडेट हमने दिए गए हैं। फिर हम डिफरेंस टेबल बना देते हैं। फॉरवर्ड बाई एक्स, फॉरवर्ड का तरीका हमारा वही था, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा। 253 में से 210 घट जाना है 43 हो जाएगा, दिस माइनस दिस 54 आ जाएगा, दिस माइनस दिस 74 आ जाएगा, दिस माइनस दिस 32 आ जाएगा, दिस माइनस दिस 79 आ जाएगा। अब फॉरवर्ड स्क्वायर टेबल है, 54 में से 43 माइनस कीजिएगा, 74 में से 54 माइनस कीजिएगा, 34 में से 74 माइनस कीजिएगा और 79 में से 32 माइनस कीजिएगा। अब फॉरवर्ड क्यूब वाली टेबल है, 20 में से 11 माइनस कीजिएगा, -42 में से 20 माइनस कीजिएगा, 47 में से माइनस का 42 माइनस कीजिएगा जो कि प्लस हो जाएगा। अब फॉरवर्ड की पावर 4/x है, फॉरवर्ड की पावर 4/x है, -62 - 9 71 हो जाएगा, 89 में से माइनस का 62 माइनस करिएगा 151 हो जाएगा। अब इस 151 में से माइनस का 71 माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल आ जाता है 22। अब जैसे कि कल के क्वेश्चन में ये बताया गया था, जो x की सबसे शुरू की वैल्यू होती है, अब हम उसे a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंक्शन है, ये वैल्यू आपकी y कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड y कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड स्क्वायर y कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड क्यूब y कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड की पावर 4y कहलाएगी और ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड की पावर 5/a कहलाएगी। तो आपके पास जो डिफरेंस टेबल बनी है उस डिफरेंस टेबल में फॉरवर्ड की पावर 5 तक वैल्यू आई हुई है, ठीक है। और फॉरवर्ड की पावर 5 तक वैल्यू आई हुई है। अब क्वेश्चन में देखिएगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन सी वैल्यू आप निकालने वाले हैं। अब इस हिसाब से अगर हम थ्योरी के क्वेश्चन के हिसाब से देखें, जो साइड में आंसर लिखे हुए हैं उन आंसर में देखिएगा बेटा, उसमें ए पार्ट का आंसर y50 - y48 है। अब y50 की वैल्यू अगर आप लेने जा रहे हैं तो y50 की वैल्यू यहाँ से पढ़ लीजिएगा 307 है और y45 की वैल्यू यहाँ से पढ़ लीजिएगा 253 है। तो y50 भी आपके टेबल में है और y45 भी टेबल में है, लेकिन देखिएगा कहीं भी x की वैल्यू 48 नहीं है। तो यानी कि आपका क्वेश्चन बना कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकालने चाहते हैं तो आपके पास y48 की वैल्यू होनी चाहिए। अब जो वैल्यू आपको निकालनी होती है वो a + UH की नोटेशन से डिनोट होती है, ठीक है ना। तो अब हम निकालने जा रहे हैं y48। तो यानी कि अब हम a तो हमारा 40 हो जाता है, h हमारा इंटरवल हो जाता है, h इंटरवल हमारा 5 का चल रहा है, इंटरवल 5 का चल रहा है और a + UH हमारी अननोन वैल्यू हो जाती है। अननोन वैल्यू है मेरी 48। अब यहाँ पर a की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, 40 हो जाता है, h की वैल्यू 5u = 48। तो यहाँ से वैल्यू आपकी 5u मिलती है आपकी 8 और u हो जाता है 1.7। तो जब आप फार्मूला लिखने जाएंगे तो उस फार्मूले में आप u की जगह 1.6 डाल देंगे और फार्मूला जो है वो फॉरवर्ड की पावर 5 तक लेते चले जाते हैं। अब हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं।
बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब हम न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाने जा रहे हैं। वाई ए प्लस यू एच इक्वल टू वाई ए प्लस यू फॉरवर्ड बाई ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर बाई ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड यू बाई ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 बाई ए। नेक्स्ट का मैं ऊपर ले देता हूँ यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 यू माइनस 4 और अपॉन में बेटा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा फॉरवर्ड की पावर 5 बाई ए। अब सारी टेबल आपके सामने है, आप टेबल में वैल्यू रखनी शुरू करिएगा। अब क्या आ जाता है आपका बाई 48 ए प्लस यू एच की वैल्यू आपकी 48 है, बाई ए की वैल्यू पढ़िएगा, बाई ए की वैल्यू हो जाती है 210 प्लस यू की वैल्यू पढ़िएगा, ये हो जाता है 1.6 फॉरवर्ड बाई ए की वैल्यू पढ़िएगा, ये यहाँ से वैल्यू आ जाती है 43 प्लस u की वैल्यू 1.6 आ जाती है, 1.6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 0.6 आ जाता है और अपॉन 2 आ जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर वाई ए। फॉरवर्ड स्क्वायर वाई ए की वैल्यू 11 है, ये 11 आ जाता है प्लस अब यहाँ पर आइएगा, ये आ जाता है 1.6 आ जाता है, 1.6 में से 1 माइनस होता है तो 0.6 आ जाता है, 0.6 हो जाता है। अब 1.6 में से आप माइनस का 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है आपका माइनस का 0.4 और फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाती है 6। फॉरवर्ड क्यू बाई है, फॉरवर्ड क्यू की वाई की वैल्यू आपकी 9 हो जाती है प्लस फॉरवर्ड की पावर। अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, 1.6 है, 1.6 ये तब तो यहाँ से ऐसे ही नीचे चली जाइएगा, यहाँ फैक्टोरियल गलत लग गया है मेरे से, ये 6 हो जाता है, 1.6 आएगा, 0.6 आएगा, फिर माइनस का 0.4 आएगा, एक 1 और घटा दीजिएगा तो माइनस का 1.4 आ जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 4 है तो ये 24 आ जाएगा और यहाँ पर फॉरवर्ड की पावर 4 है, फॉरवर्ड की पावर 4 ए की वैल्यू है माइनस का 71 प्लस। अब इस वाली टर्म में चलिएगा, ये तो ऐसे ही प्रिंट करके रहिएगा, 1.6 आ जाता है, 0.6 आ जाता है, माइनस का 0.4 आ जाता है, माइनस का 1.4 आ जाता है, माइनस का 2.4 आ जाता है और अपॉन फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाती है 120 और फॉरवर्ड की पावर 5 बाई ए है, फॉरवर्ड की पावर 5 बाई ए की वैल्यू है 222, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 222। ठीक है, अब जब ये वाली वैल्यू आप रखेंगे, अब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप कैलकुलेटर से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिल जाएगी बाई 48 की। ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद इस क्वेश्चन में डेसिमल भी आ सकता है, तो डेसिमल जब आ जाएगा तो वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स निकलना है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट डेसिमल नहीं होते हैं। तो अगर 42.40 सपोज कर लीजिएगा आपका आंसर थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा 92.3 आता है तो आप कैंडिडेट 92 डाल दीजिएगा, राउंड ऑफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर बुक से मैच नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत उनमें कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होने की वजह से एरर जो है वो बनी रहती है। अब यहाँ से बाई 48 आ जाएगा, ए पार्ट का जो आंसर बनेगा वो बाई 50 माइनस बाई 48 बनेगा। बाई 50 में से बाई 48 को अगर आप माइनस कर देंगे तो वो ए पार्ट का आंसर बन जाएगा और बी पार्ट का आंसर बन जाएगा आपका बाई 48 माइनस का बाई 50। ये बाई 50 की वैल्यू आपके पास ये पड़ी होगी, ये बाई 50 होगा और यहाँ पर आपका बाई 45 253 होगा। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसे 360 में से माइनस कर देंगे तो पहला आंसर बनेगा और ये सेकंड पार्ट लाने के लिए जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 253 को माइनस कर देंगे और आपका दूसरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करिए ना करिए इस बात का कोई मतलब नहीं है, 2-3 एग्जाम फिर हाथ से कर लीजिएगा और बाकी को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको तरीका समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल है 2.7 न्यूटन जीरोजॉरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। कल जो फार्मूला डेराइव किया गया था वो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था, उसमें
फार्मूलेशन में वैल्यू फॉरवर्ड के साथ आ रही थी, अब जो फार्मूला डेराइव कर रहे हैं वो बैकवर्ड के साथ है। तो फॉरवर्ड फार्मूला आगे की तरफ रन करता है, लेकिन बैकवर्ड वाली जो वैल्यू है वो लास्ट से पीछे की तरफ को रन कर दी है। अब इस फार्मूले को डेराइव करने वाले हैं। फार्मूले का डेरिवेशन करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था, लेकिन थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखिएगा, अब आपके पास अब हम ये लेने वाले हैं लेट n+1 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। अधिकांश जो आर्टिकल है वो इसी तरह से होंगे। लेट n+1 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, x की वैल्यू है a प्लस h डॉट डॉट। अब यहाँ पर ये सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगी a प्लस n माइनस h और लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी a प्लस n h। अब यहाँ से यहाँ तक आपकी n+1 वैल्यूज हो जाती हैं ये। अब ये फंक्शन ऑफ x हो जाता है, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस h डॉट डॉट, और यहाँ हो जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1h, और ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस nh। अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उन ऑब्जर्वेशन की संख्या n+1 है, तो वो ऑब्जर्वेशन n+1 होने की वजह से मैं इसमें पॉलिनोमियल n डिग्री का फिट कर सकता हूँ। पीछे वाले आर्टिकल में जो पॉलिनोमियल लिया गया था उसमें यहाँ से माइनस करने की स्टार्ट करी थी x में से, लेकिन अब आप फॉरवर्ड फार्मूला पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से माइनस करने की स्टार्ट करिएगा। अब यह है वी कैन फिट ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन x। वी कैन फिट ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन x। अब ये ध्यान रखिएगा लेट fx। अब मैंने आपको कल बताया था कि जब आर्टिकल आप शुरू करने जा रहे हैं, आर्टिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस आर्टिकल में जो सबसे पहली वैल्यू है बस आपको उसका ध्यान रखना है, उसके आगे कुछ नहीं होना, क्योंकि इन आर्टिकलों में फिर कांस्टेंट ही निकालना होता है जो एक सिंपल गिरा होती है। लेट fx इक्वल टू, सबसे पहले आप कांस्टेंट a0 लेते हैं, फिर a1 के साथ आप सबसे पहले इधर से माइनस करना शुरू करेंगे। ये हो जाता है a प्लस nh, x माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस a2 हो जाता है, एक एक रन करता चला जाएगा, पीछे हो जाएगा, यहाँ हो जाता है x माइनस a प्लस nh x माइनस, और यहाँ हो जाता है आपका a प्लस n माइनस 1h। ये सेकंड डिग्री की टर्म हो जाती है, प्लस डॉट डॉट सबसे लास्ट xn इक्वल टू x माइनस a प्लस nh होता है, और एंड सो ऑन। अब यहाँ से यहाँ तक ये n डिग्री की टर्म्स लिखी जा रही है, तो इसमें n टर्म्स होनी चाहिए, तो आप यहाँ तक नहीं आएंगे, आप यहाँ तक आएंगे, तो आपकी सबसे लास्ट टर्म होगी x माइनस a प्लस h, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में जाकर के मुझे एक x की वैल्यू चाहिए और एक x की वैल्यू चाहिए, और एक मेरी इसकी a1 a2 a0 जो वैल्यूज़ हैं ये कोएफिशिएंट चाहिए। अब वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। पुट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में जो वैल्यू पुट करी गई थी वो इधर से पुट करी गई थी, अब आप इधर से लेकर जाइएगा। ये x इक्वल टू आप पुट करने जा रहे हैं x इक्वल टू a प्लस nh, सबसे लास्ट वैल्यू रखिएगा, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस nh इक्वल टू a0, या a0 हो जाता है। ये सारी टर्म आपकी जीरो में चली जाती है, तो यहाँ से आपकी a0 की वैल्यू आ जाती है। अब इससे नेक्स्ट टर्म लेने चलिएगा, आप पुट करने जाते हैं, पुट a प्लस n माइनस 1h। अब ये वैल्यू रखिएगा, तो इधर फंक्शन में हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू h हो जाता है, इक्वल टू यहाँ a0 हो जाता है प्लस a1 के साथ देखिएगा यहाँ पर अब इस वाली टर्म में आपके पास आप a प्लस n माइनस 1h रखने जा रहे हैं, तो a भी आपका कैंसिल हो जाता है, nh भी आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। a टर्म भी कट जाती है, माइनस का nh भी टर्म कट जाती है, लेकिन आपका माइनस का h रह जाता है, तो यहाँ a1 के साथ माइनस का h हो जाता है, तो यहाँ से h a1 की वैल्यू यहाँ a0 की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस nh माइनस फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1h। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है, इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है। आप देखिएगा दो फंक्शन का डिफरेंस हो रहा है। अब यहाँ पर हम बैकवर्ड फार्मूला बनाने जा रहे हैं, इसे आप फॉरवर्ड भी बना सकते हैं, बैकवर्ड भी बना सकते हैं। जो फॉरवर्ड होता है वो पीछे वाले फंक्शन का होता है, बैकवर्ड आगे वाले का होता है। अब इसमें से इसे माइनस हम ये कर रहे हैं, तो ये है मेरा a प्लस n माइनस 1h, और यहाँ मेरा a प्लस nh है, तो ये हो जाता है मेरा h a1, ये मेरा बैकवर्ड हो जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस nh बैकवर्ड। अब ये बन जाता है। अब यहाँ से जो मेरी a1 की वैल्यू आएगी
तो A1 की वैल्यू आ जाती है मेरी बैकवर्ड एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच। आगे जब जाएंगे तो फॉरवर्ड की पावर बढ़ती चलेगी, ठीक है, और एच आ जाएगा, एच के बाद आ जाएगा फैक्टोरियल 1 और डाल दीजिएगा एच फैक्टोरियल 1। ये हमारी A1 की वैल्यू आ जाती है। अब देखिएगा इसी के बेस पर एक वैल्यू अभी हम और निकाल देते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, एक वैल्यू और निकालने जा रहे हैं। अब A2 की जब वैल्यू आएगी तो बैकवर्ड का स्क्वायर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ A प्लस एन एच ऐसा कैसा ही रहेगा, एच स्क्वायर हो जाएगा और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकालने चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप पुट, आपकी बार आप पुट एक्स इक्वल टू एक वैल्यू पीछे चलिएगा n माइनस टू एच, ए प्लस एन माइनस टू एच है। अब यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर आप रखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस टू एच। आपकी वैल्यू ये ए नॉट हो जाती है। यहाँ देखिएगा प्लस A1 है। अब यहाँ जब आप a प्लस एन माइनस टू एच रखेंगे तो ये a प्लस एन एच तो आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका मिलेगा माइनस का 2h। अब नेक्स्ट टर्म में देखिएगा आपको A2 लेना है। जब यहाँ पर आप रखते हैं तो आपको मिलता है माइनस का 2h मिलता है, और जब यहाँ पर आप रखते हैं तो यहाँ को आपको मिलता है माइनस का h। अब A2 की वैल्यू निकालने की और तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। अब ये वैल्यू हो जाती है मेरी फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस टू एच हो जाती है। ए नॉट की वैल्यू मेरी एफ ए प्लस एन एच है माइनस का 2h। A1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, A1 की वैल्यू थी बैकवर्ड एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच फैक्टोरियल 1, एच कैंसिल हो जाता है, प्लस ये हो जाता है 2h स्क्वायर A2। तो यहाँ पर वैल्यू बन जाती है 2h स्क्वायर A2। ये टर्म इधर ले आइएगा तो यहाँ फंक्शन में बन जाता है a प्लस एन माइनस 2h। ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाता है 2 बैकवर्ड फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच, और ये हो जाता है माइनस फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच। इस तरह से आपकी टर्म तैयार हो जाती है। ये फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस 2h हो जाता है प्लस 2। इसको आप बैकवर्ड को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है एफ ए प्लस एन एच माइनस फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। ये हो जाता है माइनस, ये हो जाता है फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच। अब इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को ले लीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलता है एफ ए प्लस एन एच मिलता है। ये दो टर्म हो जाती हैं, ये माइनस का 2 है, दो टर्म हो जाती है तो आप इसे दो बार लिख लीजिएगा। फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस 1h माइनस फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस 1h, और यहाँ प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस 2h। अब ये दो टर्म है, एक टर्म आप ये सेपरेट कर लीजिएगा, इसमें से आप माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाता है। अब देखिएगा a प्लस एन एच में से पीछे वाली वैल्यू बन रही है तो ये आपका आ जाता है बैकवर्ड एफ ए प्लस एन एच, और ये हो जाता है माइनस बैकवर्ड एफ, ये बन जाता है आपका a प्लस एन माइनस 1h। अब इसमें से आप बैकवर्ड कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच माइनस फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस 1h। अब दोबारा देखिएगा, दोबारा बैकवर्ड का फार्मूला बन जाता है तो ये हो जाता है बैकवर्ड स्क्वायर फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच। अब इधर देखिएगा 2h स्क्वायर A2 चल रहा था, यहाँ से आप A2 की वैल्यू निकाल देते हैं तो आप लिखते हैं बैकवर्ड स्क्वायर फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच अपॉन एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2। ये आपकी वैल्यू बन जाती है 2h स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है। अब आगे की कैलकुलेशन आप सिमिलरली में डाल देते हैं। सिमिलरली जब आप A3 निकालेंगे तो वो आएगा बैकवर्ड टू एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच क्यू फैक्टोरियल 3 आएगा। इसी तरह से प्रोसीजर आपका चलता रहेगा और an की वैल्यू आ जाएगी बैकवर्ड टू द पावर n एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच टू दी पावर n फैक्टोरियल n। ये वाली वैल्यू आपकी आ जाती है, ठीक है ना। अब इन सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं पुट a नॉट a1 a2 a3 डॉट an इन इक्वेशन 1 एंड एक वैल्यू और डालनी है बेटा a प्लस एन एच प्लस यू एच।
अब यहाँ इस आर्टिकल में ये ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू डाली गई है a प्लस एन एच प्लस यू एच, x की वैल्यू a प्लस एन एच प्लस यू एच डाली गई है, लेकिन जब मैंने न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला डराइव करा था तो उसमें x की वैल्यू a प्लस यू एच डाली गई थी। तो वो फॉरवर्ड फार्मूला है तो वो a से स्टार्ट होता है, ये बैकवर्ड फार्मूला है, ये लास्ट से स्टार्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड फार्मूला है तो लास्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि फॉरवर्ड में a से आगे जाना होता है और बैकवर्ड फार्मूले में a प्लस एन एच से पीछे आना होता है। दोनों में यही हमारा फ़र्क होता है। आप देखिएगा ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो आपका फार्मूला बन जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच प्लस यू एच। अब मैं सारी वैल्यू काट देता हूँ, जितने भी h है मेरे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मेरा फार्मूला इस तरह से बनेगा, एफ ए आ जाएगा प्लस u फॉरवर्ड फैक्टोरियल 1 आएगा और आएगा बैकवर्ड एफ ए प्लस एन एच। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, फंक्शन ऑफ a नहीं आएगा, मैं बैकवर्ड फार्मूले हूँ तो यहाँ आ जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच। ये फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच आ जाएगा। अब जिस तरह से जहाँ पीछे फॉरवर्ड वाले फार्मूले में एफ ए आ रहा था, जहाँ फॉरवर्ड वाले फार्मूले में एफ ए आ रहा था वहाँ एफ ए प्लस एन एच आता चलेगा, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड आता चलेगा, नीचे वाला फैक्टोरियल ऐसा का ऐसे ही चलेगा, लेकिन u के बाद में u माइनस 1 आया था, माइनस 1 की जगह यहाँ प्लस 1 हो जाता है। इससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड स्क्वायर a प्लस एन एच प्लस नेक्स्ट टर्म होगी u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये हो जाता है बैकवर्ड u a एफ ए प्लस एन एच प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब ये लास्ट टर्म आती है आपकी u प्लस 1, यहीं से देख लीजिएगा फैक्टोरियल 1 है तो u में से 0 माइनस हुआ, u में 0 प्लस हुआ कहिएगा इस बार, फैक्टोरियल 2 है तो u में 1 प्लस हुआ, फैक्टोरियल 3 है तो u में 2 प्लस हुआ। अब यहाँ पर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n आएगा तो ऊपर वाली वैल्यू एक कम करके प्लस करनी है, तो u प्लस 1 u प्लस 2 डॉट डॉट और सबसे लास्ट टर्म आएगी आपकी u प्लस n माइनस 1। देखिएगा जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल पड़ा हुआ है उससे एक कम न्यूमेरिकल वैल्यू जो ऊपर प्लस हो रही है और ये आ जाता है आपका बैकवर्ड टू द पावर n फंक्शन ऑफ a प्लस एन एच। और इस तरह से बैकवर्ड फार्मूले का जो डेरिवेशन है वो प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2b को करेंगे और वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 2 सवाल उसके सिखाने हैं, तरीका बिल्कुल वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।